वर्मा प्रजापति समाज से के होने के नाते मैं समाज की कुछ ऐसी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ जो सरकार ने जो प्रजापति समाज को जो पट्टे अलाटमेंट किए हैं और जिस तरह का सरकार ने प्रजापति समाज को बांटने का काम किया है, तो मैं उस चीज़ से अवगत करा दूँ। क्योंकि जो पिछले दिनों जो 14 तारीख के जो अखबार में एक खबर छपी थी कि पूर्व माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की पत्नियों के नाम पटे और प्रोफेसर के नाम पटे और शिक्षकों के नाम पटे और इंस्पेक्टरों के नाम पे जो पटे जो जमीनें अलाट की गई सरकार ने जो की है, तो सरकार किस तरह प्रजापति समाज को बांटना चाहती है और किस तरह का रवैया है प्रजापति समाज की तरफ। क्योंकि ये बात हमने 13 तारीख को जो रैली हुई थी गुरुदक्ष समाज की भिवानी के अंदर, उस टाइम भी सरकार को हमने जगाने का काम किया था और सरकार को यह बताया था कि सरकार प्रजापति समाज के साथ एक खिलवाड़ कर रही है और जो प्रजापति समाज को जो 5 एकड़ की जो नायब सिंह सैनी ने जो घोषणा करी थी, उस सरकार ने आज वो अपना असली रूप दिखा दिया है कि सरकार ने कैसे प्रजापति समाज के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि जो इस योजना के और इस चीज के जिन समाज के जिन परिवारों को मिलनी चाहिए थी, उन परिवारों को इस चीज का लाभ नहीं मिला। मगर सरकार बीजेपी सरकार ने उन लोगों को, उन लाभान्वित लोगों को या कुछ ऐसे लोगों का नाम जो जिन्होंने कभी 200 साल में या 100-150 सालों में उन परिवारों ने कभी मिट्टी का काम उनके पूर्वजों ने भी नहीं किया, और उन परिवारों को और उन परिवारों के पूर्वजों के नाम से आज पट्टे नामे के ऊपर जमीन अलाटमेंट कर दी और सामाजिक तौर पे जो प्रजापति समाज के जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि गंगवा गांव के अंदर 2 एकड़ भूमि नाम कर दी, कम से कम 900 से के आसपास आंकड़ा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कम से कम 900 के करीब लोगों के नाम दे रखे हैं और ये पूरा आंकड़ा करीबन 800 से 900 पेज की जो फाइलें हैं पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट की। और ये लगाओ कि आप हरियाणा में कितने लोगों की होगी इस तरह के पट्टे नामे जो इन्होंने। और बात करूं मैं बैवलपुर गांव की, तो उनमें सारी 88 मरने जगह 1000 आदमियों के ऊपर, तो बताओ कैसे बांटेंगे वो लोग। इन्होंने तो प्रजापति समाज को बांटने का काम कर दिया और जो प्रजापति जो समाज के जो लोग हैं वो इनको लड़वाने का काम कर दिया। भाई इनको एक एकड़ भूमि पर 100 आदमी छोड़ दिए और 100 आदमी बताओ सरकार। और इसमें सरकार से भी मैं एक बात कहता हूं कि जिन लोगों ने ये डाटा किस बेस पे दिया है प्रजापति समाज का और किस बेस पे सरकार ने ये पट्टे अलाटमेंट करे हैं, जो हमारे समाज के जो आज बीजेपी में बैठे हैं जो कैबिनेट मंत्री है जो रणबीर गंगवा जी, उनके गांव में करीबन 900 पट्टे हुए हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि उनके गांव में कौन बर्तन बना रहा है, क्या काम करता है और कौन नहीं। और उन्होंने ऐसे पूंजीपति लोगों के मान लो चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़े जो 100 एकड़ के मालिक है, वो 150 एकड़ का मालिक है, उसके पट्टे नामे चढ़वा दिए उनकी घरवालियों के नाम। क्या सरकार उनको ये खिलवाड़ नहीं हो रहा समाज के लोगों के साथ? मेरा यही मानना है कि जो जरूरतमंद लोग थे ना, जो जरूरतमंद है एक्चुअल में जो इस भूमि के सही हकदार लोग है, सरकार उन्हीं लोगों को दे ये भूमि। क्योंकि सरकार तो वो काम कर रही है कि भाई अपना देना तो कुछ है नहीं, मगर इस समाज के लोगों को लड़वाने का काम कर दिया उन्होंने। तो क्योंकि पट्टानामा में 1000 आदमी के नाम दे दिए और कोई बैवलपुर लगा लो, चाहे वो बाडो पट्टी लगा लो, चाहे वो हासी क्षेत्र की लगा लो, नालुंद की लगा लो, आप आदमपुर की लगा लो। मेरे पास पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है और आपको कोई भाई पूछना चाहता है तो मैं लिस्ट में नाम दिखा दूंगा सभी को। सभी के नाम हैं इसी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भाई जिन को पट्टे नामे अलाट हुए हैं, जिनके नाम है भाई इनके नाम है, इनके नाम से। तो आप ये चीज से अवगत कराएं कि कम से कम जिन लोगों ने जो सरकार ने जो पट्टे नामे करे हैं ये किस आईडी पे दिए हैं और क्यों कर सर्वे कराया है सरकार ने, ये भी एक सवालिया निशान है। सरकार पूछे भाई, जवाब मांगते हम सरकार से, भाई सरकार ने किस बेस पे दिए ये पट्टे नामे। भाई जो लोग हैं
जो लोग एक्चुअल में जो इस इन चीज़ों के जिन लोग जो बर्तन बना रहे थे, वो लोग ही इन जमीनों के हकदार हैं। क्योंकि ये जमीनें हमने 2000 जब कांग्रेस पार्टी के टाइम में जब माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था, तो उस टाइम में कांग्रेस पार्टी के जो माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे हरियाणा में जाके सर्वे किया था, भाई कहाँ कहाँ जमीन अलॉटमेंट। सरकार, बीजेपी सरकार वो काम तो कर नहीं रही, सरकार उल्टा बैकवर्ड के समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, तो बैकवर्ड भाइयों को बांटने का काम कर रही है। अब आप जो ये जो गांव का नाम बता रहे हो, किसी गांव में तो आधा किला जमीन है, तो वह कम से कम 800-900 लोगों के नाम कर रखी। किसी गांव में 4 ही नाम है गांव के लोगों के नाम से, एक ही परिवार को दे रखी है। तो किसी गांव में 700 आदमी नाम दे रखे हैं। तो सरकार ने किस तरह का डाटा दिया है वो, और क्या सरकार की मंशा है इस तरह के पटेनामे से? क्या सरकार क्या चाहती है बैकवर्ड को, कि बैकवर्ड के लोगों को किस विषय में ले जाने का काम कर रही है? क्योंकि जो ये पटेनामे दिए थे, ये लोगों को एक्चुअल में जब सरकार के वादे किए थे सरकार ने, भाई हम मट्टी के चाट बांटेंगे बीजेपी ने और हम ये देंगे, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी की बात कर रहे हैं और ये बैकवर्ड समाज को भोंदू बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जिस परिवारों के लोगों का कोई बर्तनों के काम से कोई उनका जुड़ाव ही नहीं था, तो उन लोगों को पटेनामे किस लिए दिए भाई? और सरकार इस चीज की जांच कराए भाई, ये आपने दिए हैं तो इसमें कौन कौन जो अधिकारी है वो अपना जवाबदेही करे कि भाई मैंने तो इस विषय में दिए थे। भाई प्रजापति समाज के इन लोगों को, फिर तो उनको प्रजापति समाज को मान लो जो पटेनामे में जो दाम दिए हैं, या तो मंशा सरकार की ये है कि ये समाज आपस में लड़ता रहेगा, माना कुछ देना नहीं है। देखो, हम प्रजापति समाज के होने के नाते सारे संगठन के लोग हम बैठ के बातचीत करके, हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज की, और प्रबुद्ध लोगों से हमारी जो धर्मशाला है उनके से हम बातचीत करके, और हम समाज के होने के नाते इस विषय को हम उठाएंगे कि ये हमारा एक निंदनीय विषय है। भाई जो समाज के जो लोगों को मिलना चाहिए था, उन लोगों को तो वो हक दिया ही नहीं, और ऐसे लोगों के नाम पर अलॉटमेंट कर दिए। भाई जो जमीन जो बर्तन का, तो इसका मतलब तो सरकार की मंशा है भाई हमारे को देना ही नहीं कुछ काम। भाई सरकार ने तो ये चीज देनी नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ बांटने का काम करना है सरकार ने तो हमारा। देखो, इसमें जो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो एक्चुअल में जो काम करने वाले लोग थे मिट्टी के से, उन लोगों के नाम तो मेरे हिसाब से एक भी कोई पटानामा, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा मेरे से। कोई हुआ होगा तो कोई 5-10% हुआ है, कोई जो नहीं तो लगभग 70 से 60% तो लोग वैसे हैं जो जिन आप किसी गांव में चले जाइए, बैकवर्ड के गांव में, चाहे हरिकोट है, गंगुआ है, कुरडी है, आप अधिकारियों के गांव है, इसमें हमारे आरसपा के जैसे गांव का कुरडी गांव है, और बैवलपुर है, बाड्या है, अपने बहुत से और गांव रह गए बैकवर्ड के जो आदमपुर हल्के में लगते हैं। उन गांव में आप सर्वे करवा लीजिए, अगर कोई मिट्टी से लेना देना हो ना, तो वो समाज कह दे, भाई आज के वो लोग कह रहे हैं कि हमारे को ये सरकार ने तो बरगलाने का काम कर दिया इस तरह के लोगों ने, भाई जो पटेनामे कहे। और हमारे एक भाई ने तो पिछले बार पीछे आपने देखा भी होगा कि एक परिवार के एक हमारे समाज के साथियों ने तो 1-2 बातें कही भी थी, हमारे समाज के साथ ऐसा काम ना कीजिए कि जो इसके ओरिजिनल, जो इन चीजों के, इस योजना के हकदार है, उन समाज के लोगों को नाम कर दी जाए जमीनें, हमारे को नहीं चाहिए जमीनें। फिर भी उनके परिवारों का नाम इन लिस्टों में मेंशन है, इन लिस्ट के अंदर वो नाम भी रखा। तो क्या सरकार ये पता नहीं है, या गांव के सरपंचों को या सरकार के नुमाइंदों को ये पता नहीं है कि कौन आदमी समाज का बर्तन बनाने का काम कर रहा था? हो सकता है प्रजापति समाज के लोग हैं हम, तो हमारे साथ इतना भद्दा मजाक
ना करे सरकार कि जो प्रजापति समाज के लोग कुछ लोगों के साथ इस तरह की उनकी छवि खराब करने का काम ना, क्योंकि इस तरह के पटे अलॉटमेंट कर कर उनको समाज में पता नहीं समाज के लोगों को किस तरफ ले जाना चाहती है सरकार। क्योंकि जो हमारे समाज के जो ये आपने दिखा रहा हूँ मैं आपको, शिक्षक हैं और जो परिवार में प्रिंसिपल हैं कोई, या फिर कोई अपने अपने कोई किसी विभाग से आते हैं, इंस्पेक्टर हैं या पूर्व चेयरमैन रहे, वो इस तरह के पद पर रहे हमारे समाज के लोग, उनके पत्नियों के नाम पे और उनके समाज के उन नामों को इस का विषय है समाज के लिए। और ये एक अच्छी नहीं मानता मैं बीजेपी की सोच सरकार की कि इस तरह का बीजेपी सरकार हमारे बैकवर्ड के समाज के साथ, कुम्हार समाज के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे। हमारे जो मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी को भी बड़ा संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, वो हमारे प्रजापति समाज से आते हैं। और भी हमारे कई साथी बीजेपी में प्रजापति समाज के विभिन्न जगह पे है, अधिकारी भी है कई, जो हमारे उनको भी ध्यान में रखना चाहिए भी हमारे समाज के जो इन चीज़ों के मूलभूत जिन समाजों को मिलनी चाहिए थी, समाज को दिलवाए ये चीज़, ना कि ऐसे समाज के लोगों के साथ इस तरह का बंदर बांटने का काम ना करे कि समाज को आपस में एक दूसरे को लड़वाने का काम ना करे इस तरह की चीज़ों से, जो समाज बट जाए एक दूसरे के